अगर कोई इंसान किसी के घर में जाके सुराग में से, तो मेरा दिल चाहता है मैं उसकी आंख फोड़ दूं। अगर बच्चे ने ज़िना किया है और बाप ने नहीं करा, बच्चे ने ज़िना करा है और बच्चे ने ज़िना करा है, तो उसका गुनाह बाप पर भी जाएगा। कल क़यामत दिन उसका रजिस्टर खुलेगा तो उसके हमें कहा जाएगा तुमने ज़िना करा, चोरी करी, सारी चीज़ें करी। तो बाप कहा मैंने नहीं करी ये सारी चीज़ें। कि आज ऐसी माँ बाकी नहीं रही जो खालिद बिन वलीद जैसे शख्स को पैदा कर सके। फिर मैंने देखा तो बच्चे भी गाली बकने लगा। उसके कुछ टाइम बाद ही उसने सीख ली कि मैं बाप ऐसे बक रहा तो मैं भी बकूँ। तो वही जैसे आपने ये वाक़या सुनाया, तो उस बच्चे को गाली सिखाने वाला कौन है? उसका बाप। दोनों की हदीस पढ़ो तो बच्चों को गोद में ले लो कि वो उसके कानों तक भी बात जाए, कुरान और हदीस की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दीनी इंडियन। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज बहुत ही ख़ास पॉडकास्ट है जो कि पेरेंट्स के से रिलेटेड है। पेरेंट्स आजकल के बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो कम इल्म की वजह से बहुत ही गफलत वाली चीज़ें हो जाती हैं, बच्चों तक सही परवरिश नहीं पहुंच पाती है। तो उसी को लेके हमने आज एक आलिम माशाल्लाह से उनको हमने आज बुलाया है। माशाल्लाह मौलाना आरिस भाई आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। और फिर आज हमने जैसे कि आपको आज पॉडकास्ट में हमारा आज का थीम है पेरेंट्स वाला। तो पेरेंट्स आज के टाइम पे बहुत सारे कम इल्म है, उनके पास कोई इल्म सही चीज़ पता नहीं। क्या बच्चों की परवरिश किस तरीके से करी जाए, क्या अल्लाह के नबी की सुन्नतों में से है, क्या अल्लाह के नबी की ने डायरेक्शंस बताई हैं, क्या उनको किसी को पता ही नहीं है। बस जो आसपास का कल्चर देख रहे हैं वही चीज़ें फॉलो करते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आजकल तो ये आम है कि माँ बाप के पास इल्म नहीं है। अक्सरियत में यही है कि माँ बाप के पास इल्म नहीं है। इल्म ना होने की वजह से उन्हें ये हुकूक नहीं मालूम कि हमारे ऊपर बच्चों के क्या हुकूक है, हमारे बेटे पर बेटी पर क्या हुकूक है। उन्हें यही नहीं मालूम कि उन्हें किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए, किस तरीके से हम उन्हें दीनी तालीम, दुनियावी तालीम किस तरीके से हम उन्हें गाइडेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी तरबियत कर सकते हैं। ये उनके पास इन चीज़ों का इल्म नहीं है। बस इल्म है तो दुनिया की चीज़ों का, दुनिया के रहन सहन का इल्म है, पर दीन का बिल्कुल भी नहीं। आज माशरे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है कि माँ बाप को अपने बच्चों के हुकूक नहीं मालूम कि माँ बाप के ऊपर एक बच्चे का क्या हुकूक है। अगर किसी के यहाँ 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो उनमें बराबरी करी जाए, इंसाफ करा जाए, कि किसी को ये ना समझा जाए कि वो काला है तो उसका नाइंसाफ़ी हो, या वो गोरा है तो उससे अच्छा प्यार करो। ये क्वालिटी इस्लाम ने नहीं सिखाई कि आप किसी के साथ ज़्यादती करो, किसी की कमी करो। जैसे इस्लाम ने कहा सब बराबर हैं। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल में है कि जैसे जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसके साथ कुछ ज़्यादा ही माँ बाप कि वो करते हैं खाने पीने में और इन सब चीज़ों में, और फिर वो बड़ा होते जाता है तो उसकी तरजीह हमेशा अहम रहती है। और छोटे बेचारे हमेशा इन सब चीज़ों में रहते हैं कि उनको कुछ हकूक में कमी मिल रही है या वो हो जा रहा, क्या बोलते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस किया जा रहा है। वही बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज के माशरे में जैसे हुकूक में वो होते हैं या खाने पीने की चीज़ों में या बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ये तो क्या डिफरेंस वाला, ये कमियां हुई एक दूसरे में। एक होता है कि माँ बाप बच्चों की सही परवरिश ही नहीं कर रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं। बाप दिन भर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ये सबसे ज़्यादा इस माशरे में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है कि माँ और बाप दोनों जॉब करते हैं और बच्चा स्कूल जाके पढ़ता है, फिर घर आता देखता माँ बाप नहीं है, जॉब करने गए। और बताइए तो उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा कि उसे बचपन से माँ बाप की शफकत ना मिली है। फिर वो उसके दिल में नफरत पैदा होती है माँ बाप के लिए। फिर वो बड़ा हो गया नाफरमानी करता है और फिर माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा नाफरमान हो, कि आपने खुद टाइम नहीं दिया बच्चे को तो नाफरमानी तो करेगा। तो ये वक्त अल्लाह ने फरमाया कि 7 साल के बच्चे को दिल से लगा के रखो। ये अल्लाह ने फरमाया माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को 7 साल तक अपने सीने से लगा के रखे कि उसमें मोहब्बत पैदा हो माँ की। तो ये चीज़ें ये बच्चों को माँ बाप की मोहब्बत से दूर करती हैं और फिर वो नाफरमानी के बायस बनते हैं।
कमी में कुल मिला के पेरेंट्स की होती है, पेरेंट्स की कमी कि बच्चे अगर नाफरमान बनना है तो 90% पेरेंट्स है। अगर पेरेंट्स बहुत सारे जैसे गलत आदत है बच्चों के अंदर, पेरेंट्स से ज्यादा पहुंच रही है आज के टाइम पे। क्योंकि जो चीज बच्चा पैदा होने के बाद जब वो 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का होता है तो वो देखता है कि माँ बाप, हमारे माँ बाप कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे कैसे अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने दादा से, अपने खालू से या अपने और दीगर रिश्तेदारों से कैसे बात कर रहे हैं, वो टॉकिंग देखते हैं हमारी, कैसे अमल कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। अब जैसे माँ और बाप के बीच में रिश्ता आएगा, अभी बाप अगर माँ को चिल्ला दे रहा है बच्चों के सामने, तो बच्चे वो सब चीजें देख रहे हैं, तो फिर वो माँ की इज्जत कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो वो बाप का फर्ज बनता है कि वो माँ, मतलब ये सब चीजें इंसान की होती हैं, सबके बीच होती हैं, बट उस सब चीजों का बच्चों के सामने तक ना करें। जब कोई बात हो, जब आप किसी सामने बात करें, तो उस जगह से अपने बच्चों को हटा दें। बच्चों के सामने हमेशा अच्छे से पेश आए। अगर घर का मामला है, ये चाचा ताऊ का मामला, ये जायदाद का मामला है, तो बच्चों को उस साइड नहीं बिठाने। बचपन में क्या होता है कि बहुत सारे घर के ऐसे मामला होते हैं, चाचा ताऊ वाले मसले हैं, अब छोटे बच्चे के सामने सब चीजें, लड़ाई झगड़े अगर हो रही है, तो वही बहुत नेगेटिव फर्क पड़ता है, बहुत नेगेटिव फर्क। आप समझ रहे, मेंटली उस चीज उस बचपन में अगर उसके अंदर वो दिमाग में सेव हो गई ना, तो या तो वो बहुत खराब, मतलब उसकी पर्सनैलिटी बहुत रूड बन जाएगी, या तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत दब जाएगा, वो ऐसे सब चीजें देख के। अल्लाह के नबी अपने बच्चों में कैसे पेश आते थे, हाँ ये बताएं। तो अल्लाह के नबी हज़रत फातिमा जब उनकी शादी होकर चली गई थी, जब वो घर में रहती तो अल्लाह के नबी बहुत ख्याल रखते थे उनका। जब वो शादी होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनके निकाह में आके उनके साथ चले गई घर में, तो जब वो आती थी ना घर में मिलने अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह के नबी फ़ौरन गेट खोलने जाते थे और उनको हाथ पकड़ के अंदर लाते थे और अंदर ला के उनके पेशानी पे बोसा देते थे। तो ये इज्जत दिया करते थे अल्लाह के नबी। बेशक अल्लाह के नबी हम हर चीज़ में हमारे सारे उम्मत के लिए एग्जाम्पल है, और अल्लाह के नबी ने हर एक चीज़ में बता रखा है। तो किसी भी पेरेंट्स है, कोई भी अगर पेरेंट्स बनने वाले, तो वो अल्लाह के नबी कैसे बच्चों को तरबियत देते थे, या कैसे उन्होंने वो सब चीज़ें करी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला जब छोटे थे जी, तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला जब छोटे थे तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी, 10 साल की तकरीबन। तो जब वो अल्लाह के नबी ने कोई किसी अनस रज़ी अल्लाह को कुछ काम दिया कि फला काम कर देना, तो बाहर गए किसी काम से, तो बाहर देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके साथ वो भी खेलने लगे, वो बच्चे थे वो भी खेलने लग गए। हाँ, सही बात। तो अल्लाह के नबी ने देखा, तो फिर अल्लाह के पीछे से आया, देखा वो अनस रज़ी अल्लाह खेल रहे हैं, तो उनका कान पकड़ा और सिर्फ डांटा नहीं, कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं करा, ये बस डांटा नहीं, बस ये कह के ना मारा ना डांटा, कुछ नहीं बस। ये क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि बच्चे होते हैं मासूम, जिस तरीके से तुम पेश आओगे वो तुम्हारी इमेज फौरन ले लेगा, ये इंसान मारते हैं या ये इंसान अच्छे नहीं है, तो वो फौरन उसके दिमाग में, जहन में बैठ जाता है। क्योंकि बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प होती है बहुत, और वो फौरन कैच करता है इस चीज को। सही बात है। जैसे ही माँ बाप जैसे भी टॉकिंग करेंगे वो फौरन कैच करेगा और वो ही अपनी आदत में लाएगा। अब अक्सर बच्चे को मैंने देखा है कि माँ बाप गाली बकते हैं तो बच्चे भी गाली बकते हैं। माँ बाप के अंदर कोई भी गलत आदत हो, कोई भी हो, जैसे नशे वाली आदत हो, कोई भी, जैसे सिगरेट वगैरह आज के टाइम पे बहुत चल रही है, तो अगर बाप को बच्चा देखेगा अब बचपने में जमा, तो वो बचपने में नहीं, जवानी में आकर वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी वो चीजें करे। और मैंने ऐसे देखे जो बाप करते हुए देखे हैं, उनके बच्चे अब बहुत जल्दी इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, और जिनके बाप ये सब, जिनके वालिद ये सब चीजों में नहीं रहते, उनके बच्चों के अंदर ये सब चीजों में वो तमीज होती है कि ये गलत चीज है, सही गलत का फर्क पता होता है। कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब पेरेंट्स कैसी प्रॉब्लम्स है कि बच्चों पे अपनी चीजें थोपते हैं, बच्चा पैदा होते ही अपने दिमाग में अपने हिसाब से उसको पूरा डिजाइन कर लेते हैं, उसकी जिंदगी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, सब चीजें खुद ही उस पर थोप रहे हैं एक टाइम पे। तो इसका कोई सोल्यूशन, या ये सही चीज है या गलत है, ऐसा कुछ बताओ। बचपन में अगर वो गलत चीज कर रहा है बच्चा, तो वो तंबीह करने का हक है माँ बाप का। गलत चीज पे तंबीह करने का हक माँ बाप को है बेशक। और अगर वो सही चीज कर रहा है और वो अल्लाह के खिलाफ नहीं है, सही काम कर रहे हैं बच्चे, और माँ बाप उस काम से अल्लाह के हुक्म से रोक रहे हैं, तो माँ बाप की नाफरमानी, वो फिर उस वक्त माँ बाप की बात नहीं सुनी जाएगी, माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, अल्लाह के हुक्म के आगे माँ बाप की बात नहीं चलेगी। अगर बच्चा कहीं और जाना चाहता है, जैसे मिसाल के तौर पर घर में
4-5 भाई हैं और एक भाई ने इरादा किया मैं आलिम की पढ़ाई करने जाऊंगा या मैं तबलीग की जमात में जाऊंगा, और माँ बाप मना कर रहा नहीं तू नहीं जाएगा, तो ये रोकना, ये अल्लाह के हुक्म से रोकना हुआ कि आपने अल्लाह के हुक्म को रोका है, आपने कुरान के हुक्म को रोका है। तो इस वक्त अल्लाह की बात मानी जाएगी, ना कि माँ बाप। तो आप मतलब जैसे आप इस चीज का आंसर करते हुए एक एडवाइस भी कर रहे हो कि किस तरीके से अगर बच्चा ऐसी पेश कर रहा है सामने ख्वाहिश, तो माँ बाप किस तरीके से उस चीज को लें। एक बात तो ये है कि माँ बाप बच्चों को समझे, माँ बाप उनके पास बैठे, जब उनके पास बैठेंगे, उनका टाइम देंगे अपने बच्चों को और उनसे मालूमात करेंगे कि क्या आज तुमने क्या किया, सारी चीजें बातें करेंगे, वो आपको सारी चीजें बताएगा फिर अपनी जिंदगी की। आज क्या होता है, हम अपनी पर्सनल चीज दोस्तों को बताते हैं, अपने माँ बाप को नहीं बताते। माँ बाप हमारे उसमें है ही नहीं, मतलब माँ बाप को नहीं, फेवरेट पर्सन होते हैं इंसान जिससे इंसान शेयर करता है। माँ बाप उस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो हमने माँ बाप ने ये इमेज बना रखी है कि हम यार माँ बाप को बताएंगे यार हमारी पिटाई लगेगी। ये इस डर के मारे नहीं बताते। हमें माँ बाप को तो ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चा हमें कोई चीज बता रहा है, अपनी ख्वाहिशात, अपने दिल की ख्वाहिश बता रहा, तो उसको मानना चाहिए, उसको समझना चाहिए पहले। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा शादी की नहीं कह रहा आपने जी, और माँ बाप कह रहा है नहीं उस जगह तेरी शादी नहीं करेंगे, ये हक माँ बाप को नहीं है, ये हक माँ बाप को नहीं दिया, ये बच्चे का हक है। हर बच्चे और बच्ची का हक है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चॉइस करे, पर जब वो पसंद बताए तो उसकी तहकीक करें कि वो कैसे लड़का है, वो कैसी लड़की है, तहकीक करें, फिर उसके बाद अगर वो ठीक है, खानदान भी ठीक है, तो शादी कर दें। मतलब कुल मिला के जायज बुनियादों पे मना करें तो ठीक है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत उल्टी सीधी माशाल्लाह में आज के टाइम पे बहुत गलत चीजें, जैसे कास्ट वगैरह है या पैसा देखते हैं गरीब अमीर या ये सब चीजें बहुत सारे क्राइटेरियाज है, उसमें इंसान डायरेक्ट उसको देख के मना कर देते हैं। क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है नेका करना, ये माँ बाप का हुक्म थोड़ी नहीं है ना किसी इंसान का, ये सिर्फ अल्लाह ने जो बताया है। अगर वो माँ बाप उसके खिलाफ जाते हैं जी, तो ये माँ बाप के लिए जायज नहीं कि वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाए। हाँ, मतलब माँ बाप इस चीज का मतलब सही तरीका यही होना चाहिए, हो सकता है कि माँ बाप तहकीक करें, अगर उन्हें खराब लग जाए, हो सकता है, जरूरी है कि सही हो, नहीं है, और अगर गलत लग रहा है तो बच्चों को बिठाएं, समझाएं अच्छे तरीके से, और उसको आप प्यार मोहब्बत से उसे कैसे भी करें, लेकिन एक अगर आप बैड इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे, अगर आप उनको एकदम जबरदस्ती मना कर देंगे या आप एकदम गुस्से में आएंगे या लड़ाई झगड़ा वाली चीजें क्रिएट करेंगे, तो फिर बहुत नरमी से और प्यार मोहब्बत से समझाएं, घर का माहौल खराब हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे ही सही हो, हमेशा माँ बाप हमेशा फिक्र करते हैं। 50% हो सकता है कि बच्चे सही होते हैं, 50% माँ बाप सही होते हैं। तो उस चीज में आप एक है कि आप देखें कि कुरान हदीस क्या आपको बताता है, किस चीजें हैंडल करनी है, कैसे सिचुएशन में आपको कैसे सिचुएशन फेस करनी है, उस टाइम पे आपको अल्लाह के नबी ने सारी चीजें बता रखी हैं। तो अगर आप उन सब चीजों को देखते हुए अगर बच्चे से नरमी से पेश आएंगे, अगर आप मेरे ख्याल से अगर आपके अंदर इल्म है और आपको पता है चीजें कैसे बच्चों से कैसे डील करना है, तो आप हर चीज सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब वो शादी का मसला हो, वो पढ़ाई लिखाई का मसला हो, या करियर कौन सा चूज करना है, ये सब चीजें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जैसे शादी वाले मसले पे मुफ्ती सालिक मसूद तो सीधे कहते हैं कि पहले कर लो, बात बता दो, हो गई है, बाद में बता देना, हो गई है, जो खाना खा लो, जो खाना और क्या। मुफ्ती तारिक मसूद को अगर शादी वगैरह मसले पे, तो मुफ्ती तारिक मसूद को लोग बहुत सुनते हैं, कोई भी, लेकिन वो ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ में मुफ्ती के खिलाफ भी हो जाते समझते हैं, मतलब ये है कि कैसे वो बोल रहा है, लेकिन ये है कि पर वो अक्सर लोग उनके मुआफिक हैं सब, कि वो बात सही कहते हैं, सही बात कहते हैं वैसे वो, क्योंकि जब तक माँ बाप ये माहौल खराब करा है हम लोगों ने। अगर हमने ज़िना को आम कर दिया और नेका को पीछे डाल दिया, ये गलती, मतलब ये चीज पेरेंट्स की तरफ से, ये कमी है, सब चीजें निकाह को रोकने की वजह से है ये। अगर हम निकाह को नहीं रोकेंगे और निकाह को आम करेंगे कि हम ये ना देखें कि लड़का कितना कमाता है, कि उसके पास खुद का घर है नहीं है, वो हम ये देखें कि उसके अखलाक, उसके किरदार कैसे हैं। अच्छा, आप इस चीज में मेरे को वाला एग्जांपल बताइए।
जैसे अल्लाह के नबी ने जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी करी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, तब उनके पास क्या चीज़ें थी और तब अल्लाह के नबी ने उनको क्या देख के क्या चीज़ें शादी करी, तो ये थोड़ा बताओ। ये चीज़ क्योंकि जब अल्लाह के नबी के पास जब सबसे पहले आए थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना रिश्ता लेकर जी। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना कर दिया अल्लाह के नबी ने। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अल्लाह के नबी खामोश रहे, कुछ नहीं कहा, वो भी चले गए, उन्होंने कुछ हाँ नहीं कहा। जब हज़रत अली दाखिल हुए और अली अंदर आए, घर में तशरीफ लाए, पहले ही जिब्राइल आ चुके थे और कह चुके थे कि फातिमा अली की है। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह की तरफ चुन लिए गए थे। जी जी। तो उन्हें चुन लिया गया था अल्लाह की तरफ से कि वो, तब भी जिब्राइल के आने के बाद, जब अल्लाह का हुक्म था, ये जिब्राइल के आने के बाद भी क्या कहना है, मैं पहले फातिमा से पूछूं, पहले इजाज़त दी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने। फातिमा के पास गए और उनसे पूछा कि अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं। मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का हुक्म हुआ है और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा है अल्लाह ने, अल्लाह के नबी से बोल दो, और अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं मैं फातिमा से पूछ लूं पहले, और अल्लाह के नबी फातिमा से पूछ रहे हैं कि ये बताया कि बच्चों का हक है ये, बच्चों की रजामंदी, क्योंकि जिंदगी उन्हें गुजारनी, माँ बाप को नहीं गुजारनी उनके साथ, जिंदगी तो अपने शौहर और बीवी को गुजारनी है साथ। वही मतलब जिसका बच्चों की रजामंदी कितनी जरूरी है। और ये आजकल माँ बाप इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ चंद लोग हैं, 2-3% लोग हैं जो इसको फॉलो करना, अक्सर लोग फॉलो नहीं कर रहे इस चीज को। आज का माशरा बहुत खराब हो चुका है। लोग, माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं, किस चीज में इन्वॉल्व है, किस गुनाह में, किस फितना में इन्वॉल्व है। सारे माँ बाप ये समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बट रियलिटी इन द केस आज के टाइम में माहौल तो बहुत खराब है। ये हो गया कि अगर किसी लड़के का बॉयफ्रेंड है तो वो घर में आ रहा है और बातचीत कर रहा है उसके, याम कर दिया। हाँ, मतलब पेरेंट्स को लगता है कि दोस्त वगैरह ये है वो है, और बाकी अब माँ बाप इन सब चीजों से अनजान है। और इस्लाम इन सब चीजों को कितना सख्ती से इन सब चीजों में सजा भी बहुत रखी है अल्लाह ने। किसी गैर मर्द को घर में घुसने की इजाजत भी नहीं है, देखने की इजाजत नहीं है, घर में घुसने की बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही बात। ये अल्लाह के नबी ने ये तक फरमाया कि अगर किसी के घर के पास जाओ तो पहले साइड खड़े होकर के आवाज 2 से 3 बार, अगर वो ना आए सलाम करो, तब भी ना आए तो फिर चले जाओ। आपको इजाजत नहीं है कि 3 बार ज्यादा से ज्यादा आवाज देना, सिर्फ 3 बार आवाज भी 3 बार बस, उसके बाद अंदर भी आप अंदर तो बहुत झाग भी नहीं सकते आप कि कौन कैसे क्या मसला। एक दफा लगे फरमाया, अगर कोई इंसान किसी के घर में जाके सुराग में से, तो मेरा दिल चाहता है मैं उसकी आँख फोड़ दूं। ये हुक्म दिया होता है। लोग बहुत लाइटली लेते हैं इन सब चीजों को, बहुत लाइटली। असल में लोगों के पास दीन का इल्म नहीं है। पहले माँ बाप बच्चों को खुद ढीलाई छोड़ते जाते हैं, फिर वो जब कोई गलत कदम उठा लेते हैं तब सारी वो उनके ऊपर कोसते हैं, उनको बदनाम, बच्चे भी बदनाम हो रहे हैं, बच्चे ही सब चीजें हो रहे हैं। अगर शुरू से हमेशा आप अगर उनको अच्छी परवरिश देते, उनके सामने अच्छे से पेश आते, खुद के अमल भी अच्छे से रखते, तो ये सब चीजें कभी ना हो। तो आज के टाइम पे इन सब चीजों को रोकने के लिए सबसे जरूरी यही है कि माँ बाप अपने शख्सियत को बेहतर करें। आज मैंने देखा कि एक बाप और उसके सामने बच्चा था उसका 5 साल का, तो वो बाप सामने वाले को गाली बक रहा है, उल्टी सीधी कह रहा है, बच्चा सुन रहा है और बच्चा देख रहा है। और फिर मैंने देखा तो बच्चा भी गाली बकने लगा। उसके कुछ टाइम बाद उसने सीख ली कि मैं बाप ऐसे बक रहा तो मैं भी बकूं, वो समझ रहा अच्छी बात है। तो वही जैसे आपने ये वाक्य सुनाया, तो उस बच्चे को गाली सिखाने वाला कौन है? उसका बाप। सोचे माँ बाप के जरिए बच्चों के अंदर कौन सी क्वालिटीज जा रही हैं आज के टाइम में, खराब। और ये नुकसान वालिदैन को ही है। हदीस का मफहूम है, अगर कोई बच्चा गुनाह में मुब्तला हो गया और गुनाह में मुब्तला होने के बाद उसने गुनाह कर लिया, तो उसका गुनाह माँ बाप पर जाएगा। और ये तक फरमाया कि अगर बच्चे ने ज़िना किया है और बाप ने नहीं करा, बच्चे ने ज़िना करा है और बच्चे ने ज़िना करा, तो उसका गुनाह बाप पर भी जाएगा। कल क़यामत दिन उसका रजिस्टर खुलेगा तो उसके हमें कहा जाएगा तुमने ज़िना करा, चोरी करी, सारी चीज़ें करी, तो बाप कहा मैंने नहीं करी ये सारी चीज़ें। तो ये बात उन बच्चों को भी सुननी चाहिए कि जिनकी वजह से उनके बाप को बिना करे इसका गुनाह लग रहा है, और उन बाप को भी सुननी चाहिए कि उनके ना जाने अनजाने में उनके बच्चे ऐसी चीज़ कर रहे हैं और उनके ऊपर गुनाह लग रहा है। कितनी बड़ी बात है। मतलब अल्लाह ने मतलब कितनी सख्त लफ्जों में माँ बाप एक जिम्मेदारी है बच्चों की, पेरेंट्स एक नेमत है, और अल्लाह की हर एक नेमत को
सही से इस्तेमाल करना है, उसका हक अदा करना है, क्योंकि ये जिस्म हमारा नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ जिस्म है। हर नेमत का अल्लाह हक है, अल्लाह हक आखिर तो पूछेंगे तुमने इस नेमत को किस तरीके से इस्तेमाल किया या उसके कैसे ढंग से उसको, जैसे आंखों का अपना सही यूज करना, कानों का सही यूज करना, अपने जबान का सही यूज करना। अल्लाह के नबी ये तो फरमाया, जो अपने ज़बान और शर्मगाह की जिम्मेदारी दे दे, मैं उसकी जन्नत का वादा करता हूँ, उसके जन्नत में महल बना के तेरे। वही ना, अब कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक पूछेंगे तुमने अपनी औलाद को किस तरह। अब आज के टाइम पे बहुत जगह पेरेंट्स पता है अपने बच्चों से चोरी करवा रहे हैं, अपने बच्चों को अपने गलत कामों में इन्वॉल्व करा रहे हैं। जैसे चोरी तो चलो हो गया कि वो हो गया, बहुत बड़ा हो गया, छोटे छोटे हमले जैसे ही के काम कर रहे हैं। अब वो होता है काम धोखाधड़ी करना, काम दुकानों पे या लोगों को मतलब फरेब करना, या पैसे कम ज़्यादा बता देना, या गलत सलत चीज़ें कर देना, या पैसे किसी ने दे दिए ज़्यादा तो बस जल्दी से लेके चले आए। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये उनको गलत परवरिश जारी है आपके ज़रिए से, और ये आप उनका हक अदा नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे एक फितना सबसे बड़ा ये है कि माँ बाप आज बच्चों को पता है बचपन में क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अब आज के टाइम में जब से मोबाइल आया हुआ है तब से माँ बाप क्या करते हैं, मतलब माँ के इसमें रोल है कि माँ एक साइड बैठी रहेंगी या काम घर में काम में लग जाती है, बच्चों को पकड़ा देती है मोबाइल। अब 3 साल 2 साल की उम्र से वो मोबाइल में लग रहा है, खाना लुकमा उसका एक एक निवाला मोबाइल की स्क्रीन से जा रहा है, और उसके बाद अगर बड़ा हो गया फिर वो स्क्रीन मोबाइल का वो नहीं होगा। बहुत इससे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चे पर, कि वो जब बचपन से उन्हें ये देख लिए सारी चीजें देख रहा है तो वो ही कैच करता है। फिर जब वो देखे गाना हो रहा है, गाना गा रहे हैं लोग, वो जायज समझेगा इस चीज को फिर बड़ा होकर के। वही ना, मतलब बचपन से मतलब ये है कि मोबाइल की इतनी लत खुद लगवा रहे हैं माँ बाप। तो वो रोता है, फिर उसकी जिद पूरी करते हैं माँ बाप, वो जिद पूरी करने के लिए कुछ भी चल रहा है। मतलब ये चीज मैंने फेस की, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे जितने भी शादियां हो रही हैं, जितने बच्चे हो रहे हैं, जितनी भी नए लड़कियां मतलब लड़कियां उनकी शादी हो रही है, उनके बच्चे जो है ना खाना जो खाते हैं ना सुबह का शाम का, वो मोबाइल पे ही खा रहे हैं। जैसे पहले के जमाने में होता था कि हमारी लोग की अम्मी थी वो बहला फुसला के कैसे करके खिलाती थी, तब ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन अब तो सीधा स्क्रीन पे पूरा दिमाग फोकस उसका है, जल्दी से खाना खिला दिया, इस तरीके से खाना खिलाया जा रहा है। एक हदीस याद आ गई मुझे इस पे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसका मफहूम है हदीस का। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम तालीम करो या हदीस पढ़ो तो बच्चों को गोद में ले लो कि वो उसके कानों तक भी बात जाए कुरान और हदीस की। देखिए ये फरमाया, ये नहीं कि आप उसे मोबाइल दे रहा है बचपन से और कलमे से और नमाज से दूर है और अल्लाह की बातों से, अल्लाह के रसूल की बातों से वो गाफिल है। जैसे इस हदीस को ले लें हम, कितनी बेहतरीन हदीस है कि कोई तालीम दीन की चल रही है, आप छोटा बच्चे को अपनी गोद में बिठा के रखे हैं, वो इन सब चीज़ों में बचपन से उसके दिमाग में सब चीज़ जा रही है, तो माशाल्लाह वो खुद ब खुद फिर उसके अंदर तहजीब भी आएगी, अदब भी आएगा, और कुरान और हदीस का अदब उसके सीने में होगा, अल्लाह की मोहब्बत उसके सीने में आएगी। कुल मिला के जैसे बच्चा पैदा होने से लेके मान लीजिए 15 साल की उम्र, पैदा होने से 15 साल की उम्र में अगर आपने उसको जिस शेप दे दिया, बची हुई इसकी 45 साल 50 साल जो जिंदगी है वो उस हिसाब से गुजारेगा। मतलब एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे घड़ा होता है, घड़ा होता है ना, अब घड़े को जो जिस शेप से वो बनाते नहीं है वो, तो वही चीज माँ बाप का रोल है कि बचपन से लेके 15 साल की उम्र तक आप जिस शेप में उसको बना दें, वो 15 साल मतलब लोग लग रहा हो 15 साल एज कम लग रही है, बट ये 15 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी में। अब आप इसमें हाफिज बनाएं, आप इसमें आलिम बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप दुनिया की तालीम भी हासिल कराएं, लेकिन आप अगर दीन की तालीम उसके अंदर इन 15 साल में डाल देते हैं तो बचे हुए 50 साल आपको कुछ नहीं करना। फिर वो जब तुम अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डाल लोगे फिर वो उनकी नाफरमानी ही नहीं करेगा। वही आपको मैं कह रहा हूँ 16वें साल से आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा आप नमाज पढ़ो, ये तक नहीं पड़ेगा, खुद पड़ेगा। सोचे क्योंकि जब उसकी आदत बन जाएगी बचपन से, 7 साल की उम्र से जब उसकी तंबी करने लेके जाएंगे खुद मस्जिद में, माँ बाप खुद लेकर मस्जिद जाएगा अपने बच्चे को, तो वो तरबियत उसकी बनी रहेगी कि हमारे बाप नमाज पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ेंगे, और खुद जाएगा, शौक से जाएगा वो, मुझे भी ले चलो नमाज पढ़ने। मजाक नहीं, मतलब ये है कि बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में आपने उसको जो चीज सिखा दी वो मरते दम तक उसके साथ रहेगी। अब वो आप नमाज सिखाइए या आप उसे नशा सिखाइए, वो आप पे डिपेंड करता है, समझ रहे। और कभी कोई गलत नशा या कोई भी गलत हरकत कुछ ना करें आप। अगर आपके अंदर है
बाई चांस होती है लोगों के अंदर, तो आप बच्चों से छुपाएं, मतलब उन चीजों को बच्चों के सामने मत आने दें और छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर बच्चे आपके, अगर कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है या गलत चीज बोल रहा है तो उसे फौरन तंबीह करें, उसे बताइए बच्चे ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, बचपन में लोग, पता है बचपन में बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो लोग माँ बाप हंसते हैं और फिर वही चीज 3-4 साल बाद करती तो बुरी लगती है। और फिर वही जब वो जवान हो जाते हैं और फिर वो माँ बाप के साथ करते हैं, वो वही बात जैसी बात उन्होंने बचपन में करी थी वही बात अब बदतमीजी से माँ बाप में पेश होता है, तो उन्हें कितना दुख होता है। जैसे जो बच्चे बड़े हो गए वो हो गए, लेकिन जो बच्चे अब, जो पेरेंट्स अब बन रहे हैं, जिनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बच्चों की ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यही है, तो आप इस वक्त को अच्छे से इस्तेमाल कराएं और उनके बच्चों को सही से मतलब दें। मतलब कुल मिला के ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इंसान इतने लाइटली लेता है। जब सहाबिया के टाइम में, सहाबा के दौर में, नबी के दौर में ये होता था, जब कोई औरत हमल से होती थी ना, तो उस वक्त वो नमाज नहीं छोड़ती, एक भी वक्त की नमाज नहीं, और उस वक्त कुरान की तिलावत और ज़्यादा होती थी। ये तरीका है, ये असर पड़ता था उस बच्चे पर। मतलब हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम हैं, और उनकी वालिदा रोज़ाना एक कुरान मुकम्मल करा करती थी। जब वो नमाजी परहेज़गार थी और अल्लाह की इबादत और नबी की सुन्नतों को फॉलो करती थी, तो जब उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरे पेट से एक मुश्क की थैली निकली है और वो जब उसका मुंह खुला है मुश्क की थैली का, तो उसकी खुशबू पूरे जहान में फैली है। मुश्क क्या होता है? मुश्क की थैली खुशबू होती है। अच्छा, मुश्क खुशबू होती है। इस तरह जैसी खुशबू होती है, बहुत उम्दा किस्म की। तो जब वो खुली है तो उसकी महक पूरी दुनिया में फैली है। अच्छा, ये आप किसकी माँ का एग्जांपल बता रहे हैं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह। जब मुश्क की थैली खुली तो उन्हें ख्वाब देखा था कि उसकी खुशबू पूरे जहान में फैली है। तो अब तो वो उलमा के पास गए, उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम्हारा जो औलाद होगी वो तुम्हारे ये दीन को पूरी जहान में फैलाएगा। वही चीज़ है। और उनकी किताबें आज तक लोग पढ़ते हैं और उनके आज तक उनके मसाइल पढ़े जाते हैं, सीखे जाते हैं। तो मतलब इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की माँ का कितना बड़ा रोल था उनको बनाने में। जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से उनके अमलों में ऐसी चीज़ें आई थी दीन वाली। आज के टाइम पे क्या होता है? आज की माँ अगर कोई औरत अभी पेट से है तो गाने सुन रही है, मूवीज चल रही हैं, उल्टी सीधी मूवीज चल रही हैं, नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, या बहुत सारे मूड खराब होते हैं, ये होते हैं, तो उस चीज को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं, मूवीज देखते हैं या उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं या चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा क्या कर रही है? कुरान पढ़ रही है, नमाज एक टाइम की कज़ा नहीं हो रही है, तो तहज्जुद कज़ा नहीं हो रही है। अगर आपके अमल ऐसे होंगे तब ऐसी औलाद आपकी। तभी तो कहा है कि आज ऐसी माँ बाकी नहीं रही जो खालिद बिन वलीद जैसे शख्स को पैदा कर सके। सही बात है। ऐसी माँ आज मुसलमान डाउनफॉल में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नौजवान शख्स है ना, वो बिल्कुल खराब हो चुका है। मतलब हमारे माँ बाप का, हमारे घर वालों का, हमारे भाई बहनों का ताल्लुक अल्लाह से कट चुका है। वही चीज़ है ना, नौजवान आज का सब नौजवान बहुत बड़ी ताकत रखते हैं अपने आप में। उन्हें इस बात का यकीन, असल में जो हम चीज़ दिमाग में, जो हम चीज़ देख रहे हैं उसी का यकीन है हमें, जो हमें नहीं दिख रही उसका यकीन नहीं है। अब ये चीज़ उनको नहीं मालूम कि हमारे नमाज से क्या मिलेगा, नमाज पढ़ने, उनको यही नहीं मालूम नमाज से क्या मिलेगा, उनको यही नहीं मालूम कि रोज़ा रखने से कितने फ़ायदे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि रोज़ा रखने से क्या अल्लाह राज़ी होता है, हज करने से, ज़कात देने से अल्लाह राज़ी होता है। ये सारी चीज़ें मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप ने बताई नहीं, कभी बचपन में कभी नहीं बताई। अब माँ बाप अगर बताएंगे नहीं तो औलाद हमेशा ज़िंदगी उसकी ऐसी खराब निकलेगी। माँ बाप की भी गलती है, और जब बच्चा जवान हो जाता है अल्लाह ने उसे अकल दी है कि वो सोचे समझे, तहकीक करे कि मैं किस लिए पैदा क्या करा मुझे अल्लाह ने, इसकी तहकीक करे। और बच्चों को भी ये डायरेक्शन वो है कि अगर माँ बाप आपको नमाज के लिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको समझे। अब बच्चों के भी हुकूक, मतलब बच्चों की माँ बाप के कितने बड़े वो है कि आप अगर माँ बाप कह रहे हैं तो आप उफ तक नहीं कर सकते हैं, अगर वो जो भी कहें आपको मानना है। कि हम अपने बच्चों को 3 साल की नहीं, स्कूल की नहीं उठा सकते हैं, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे उठा सकते हैं, पर नमाज की नहीं उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सो रहा है भी, बच्चा है भी, बाद में बड़ा होके जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10 साल को हो गया, तो तुम्हें यहाँ बच्चा है अभी नमाज की क्या पड़ेगा, आदत क्या डलेगी
कि उसे फजर में उठाते नहीं। पर हाँ, स्कूल का जब भेजना होता है, जब दुनिया की बात आती है, दुनिया की पढ़ाई की, तो उसके लिए सुबह से तैयार हो जाते हैं, उसके लिए खाना बनना है, उसकी नाश्ता बनना है, उसके टिफिन पैक करके दिए खुद भी समझ लीजिए आप, अगर फजर 5 बजे है और स्कूल 6 बजे से है, तो खुद 4 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे से तैयारी करेंगे। हाँ। जैसे समर कैंप वगैरह लगते हैं तो उसके लिए और जल्दी जाना पड़ता है, उसके लिए जरूर भेजना है। लेकिन नमाज के लिए बचपन में नहीं उठाना है। बचपन में क्या, बड़ी उम्र में 10-12 साल 15 साल हो, तब भी नहीं उठाते हैं। हमने अपने मौलाना में देखा था, जब वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो उनके बच्चे अपने आप उठ जाते थे उनकी आवाज से सिर्फ। ये तरबियत का मामला होता है। जब बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी ये तरबियत ही काम देती। जब वो तहज्जुद में उठते थे तो उनका बच्चा खुद उठ जाता था उनके साथ। उनकी बच्ची छोटी थी, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची थी शायद, वो उठ जाती थी उनकी आवाज सुन के। वही, अब बच्चों में ऐसी परवरिश जाएगी तो बच्चे कितने कामयाब होंगे। तो चला इस चीज को खत्म करते हैं। आप कुछ एडवाइस बता दो एंड में, कुछ 4-5 एडवाइस किस तरीके से बच्चों को परवरिश करनी है, क्या माँ बाप को बच्चों को किस तरीके से लेना है। सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह के बारे में बताया जाए। जब वो बच्चा छोटा सा हो तो अल्लाह को उसे कलमा बताया जाए, उसके कलमे का तर्जुमा बताया जाए, और अल्लाह का तारुफ कराया जाए, अल्लाह की तारीफ बताया जाए कि अल्लाह ने सारी चीज़ें बनाई हैं दुनिया की, तो उन्हें तारुफ कराया जाए। और नबी का तारुफ बताया जाए कि नबी हमारे नबी का नाम क्या था, नबी की ज़िंदगी कैसी थी, सारी चीज़ें उनकी सारी तफसीर के साथ उन्हें बताई जाए बच्चों को। जब ये माँ बाप को मालूम तभी तो बताएंगे। ये माँ बाप खुद सीखें पहले, फिर उसके बाद अपने बच्चों को जब वो तरबियत करें तो उन्हें सारी चीज़ें बताएं, अल्लाह रसूल की बातें बताएं। हमारे घरों में अक्सर घरों में तालीम नहीं होती घरों में, उन्हें मालूम ही नहीं है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का हुक्म क्या है, अल्लाह नबी का तरीका क्या था, उन्हें ये नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बचपन से ही बताएं, खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी बताएं। फिर उसके बाद उन्हें अच्छी तरबियत करें। अच्छी तरबियत से मुराद कि हमने बचपन में देखा, हम कोई चीज़ स्कूल से पढ़े मिल जाती तो उठा के ले आते थे। तो हमारे माँ बाप तब भी करते थे, ये जिस जहाँ से ली है उसको वहीं रख देना। कुल मिला के छोटी छोटी चीजों पे रोके गलत, अगर आज के टाइम में बहुत छोटी चीज नजरअंदाज कर देते हैं कि ये चीजें नजरअंदाज करने की नहीं होती, क्योंकि छोटी आज की अगर छोटी से छोटी चीज अगर हमने नजरअंदाज कर दी, वो फिर बड़ा होके बड़ी चीज करेगा, वही चीज है, फिर बड़े गुनाह मुब्तला हो जाए। अभी छोटी चोरी है, फिर बड़ी चोरी पे आएगा। तो इसलिए पहले ही रोक दी जाए ना, तो फिर वो बच्चा फिर वो समझने लगता है बचपन से, नहीं ये चीज गलत है यार। वही मतलब माँ बाप ने डांटा तो ये चीज गलत, दिल नहीं करता, अंदर से दिल नहीं करता। अगर हम बचपन में चीज पड़ी हुई चीज कोई भी उठा लेते और बिना पूछे यूज कर लेते ना, तो वो चीज दिल में नहीं रहती, कोई बात नहीं यार, यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ये रहता। अगर हम अब जब बचपन में टोक दिया जाता है और उससे रोक दिया जाता है उस बुराई से, तो वो उसके आदत बन जाती है, नहीं यार ये गलत चीज है। आज के टाइम में पता है ये बहुत फितना है, पैसा। माँ बाप बच्चों को 100-100 रुपए 200-200 रुपए ऐसे ही पकड़ा दे रहे हैं छोटी छोटी उम्र में, ठीक है। अब चीजें खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उससे पूछते भी नहीं है। हाँ, पैसों की अहमियत खत्म हो गई। अब वो जब बड़ा होगा तो वो 200 की जगह 2000 खर्च करेगा। हम बचपन में देखते थे कि अगर हमारे वालिदैन कोई चीज पैसे देते थे तो हमसे पूछते थे कहाँ खर्च करे, कितने खर्चे, क्या लाया, क्या खाया, सारी चीजें पूछते थे, एक पैसे पूछते थे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी गलत चीज में मुब्तला ना हो जाए। आज के टाइम पे माँ बाप लाड प्यार में बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म है कि आप उनसे पूछ नहीं रहे हो, ये जुल्म है उनके ऊपर। आप उनको हक अदा नहीं कर रहे हो, आप उनसे प्यार नहीं कर रहे, ये जुल्म कर रहे हैं कि उनकी परवरिश खराब कर रहे हैं। उनकी जिंदगी आपके शुरू के 15 साल आपके हाथ में थे, बच्चा कैसा गुजरेगा, क्या करेगा, कोई थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा बच्चा आज कहाँ जाएगा, क्या करेगा, आपकी जिम्मेदारी। अरबी बहुत कम लोग के जहन में होता है, माँ बाप के फिक्र होती है कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ ले। अब हमारी लोग की मेरी अम्मी क्या था कि मैं सुबह किसी से हाफिज से पढ़ता था, तो बगल में पड़ोस में एक नए हाफिज आए थे, नए हाफिज हुए थे, वो पढ़ाने लगे, तो वो मुझे सुबह भी भेजती थी, वो मुझे शाम को भी भेजती थी। अब मैं उनसे कह रहा हूँ एक टाइम की पढ़ना नहीं, तुम सुबह भी जाओगे, तुम शाम को भी जाओगे। और मैं बहुत टाइम तक ऐसे गया हूँ। मैं मतलब अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरी अम्मी दीन से लेकर कितनी जबरदस्ती करती थी उस टाइम पे। और आज क्या है, आज अम्मी पता है बोलना भी नहीं पड़ता है, मैं खुद अम्मी को बोलता हूँ अम्मी फजर का टाइम हो गया, उठ जाइए, फजर नमाज पढ़ लीजिए। ऐसे पहले वो माँ बाप कुरान को पढ़े और समझे, फिर उसके बाद अपने बच्चों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डाले, अल्लाह का तारुफ कराएं कि अल्लाह ने ही सारी चीजें बनाई हैं, उनके जहन में बिठा लें। और उनके जहन में ये मोहब्बत पैदा करें कि वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें कि अल्लाह के नबी हमारे लिए, हमारे पूरे कायनात के लिए जितने भी लोग आएंगे आगे,
उन सब के लिए सबसे बेहतरीन नमूना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सही तारुफ कराना ज़रूरी है और कुरान का तारुफ कराना कि कुरान अल्लाह की किताब है, सच्ची किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं है, ये आखिरी किताब है और यही हमेशा क़यामत तक रहेगी। चले फिर आरिश भाई, आपके साथ आज बहुत ही अच्छी बातें करी आपने, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया। इंशाल्लाह हम सबको जान के उसे अल्लाह नफ़ा पहुंचेगा, इंशाल्लाह अल्लाह हमें हिदायत देगा और सब चीज़ों अमल अल्लाह हमें भी अमल करने की तौफीक दे और आपको भी अमल। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।